ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको शिव महापुराण की 10 कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। दोस्तों, शिव पुराण में मनुष्यों के मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने में ही मनुष्य को पाप के भागीदार बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती है और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी बातें मन में कभी ना लाएं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो कुछ सोच रहे हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर आप अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं या किसी का अहित सोचते हैं तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है और उन्हें अन्य चीज़ों के समान ही इसे भी पाप माना गया है। शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन में अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वालों को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान प्राप्त करता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर बुरी नज़र रखना, दान की हुई चीज़ों का वापस ले आना, धन वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार अपनी मेहनत से किए गए धन का उपभोग करने के बारे में ही सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अक्षम्य अपराध और पाप है। दूसरे के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की इच्छा करना मनुष्य को नरक में ले जाता है। शिव महापुराण के अनुसार गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, अगर आप ऐसा करना में मन में विचार भी लाते हैं तो ये भी पाप माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार किसी भोले भाले व्यक्ति, निरपराध व्यक्ति को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भी भगवान शिव की नज़रों में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमें इस पाप से बचना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्यों से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। यदि आपने किसी लिए अपशब्द का प्रयोग किया है तो वह भी आपको पाप का भागीदार बना देगा। इसलिए किसी को अपशब्द ना बोलें और किसी को मानसिक कष्ट ना पहुंचाएं। शिव महापुराण के अनुसार किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिवजी की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप हैं। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है
ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर बहुत बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार शिव महापुराण में बताया है कि किन किन कार्यों को करने से क्या क्या पाप लगता है। इसलिए हम सभी को इन बातों का ध्यान रखकर अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। जय श्री राधे राधे।